कलयुग की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ कलयुग। यह कहानी धर्म, अधर्म, मानव स्वभाव और समय के चक्र पर आधारित है। इसे एक पौराणिक, दार्शनिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से लिखा गया है। प्रस्तावना: त्रेता और द्वापर युग समाप्त हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने कार्य पूर्ण कर अपने लोक प्रस्थान किया। उनके जाने के साथ ही धर्म के 4 स्तंभों में से 3 कमजोर पड़ गए: सत्य, तप, दया। केवल अस्थिर न्याय शेष रहा। और उसी क्षण कलियुग ने पृथ्वी पर पहला कदम रखा। कहानी का आरंभ। नंबर 1, कलियुग का जन्म। जब श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा, तब सृष्टि के गहरे कोने में छिपा काल मुस्कराया। उसके भीतर जन्म हुआ एक नई चेतना का, जिसे हम कहते हैं कलियुग। वह न शिशु था, न वृद्ध, वह समय का ही दूसरा रूप था, जो धीरे धीरे धर्म को निगलने आया था। नंबर 2, धरती पर पहला पाप। कलियुग का पहला प्रभाव उस समय दिखा जब राजा परीक्षित ने एक साधु के गले में मृत सांप डाल दिया। अपमान में, क्रोध में। यह वह क्षण था जब पहली बार राजा का विवेक धर्म से डगमगाया और पाप ने सत्ता में प्रवेश किया। नंबर 3, धर्मराज की पीड़ा। धर्मराज बैल रूप में पृथ्वी पर भटकते रहे। उनके 4 पैर थे: सत्य, तप, दया, शौच, पवित्रता। कलियुग आते ही उनके 3 पैर टूट गए। अब केवल सत्य पर टिके वे कांपते हुए खड़े थे। कलियुग ने उनसे पूछा, क्यों कांप रहे हो धर्मराज? समय ही तो बदला है। धर्मराज बोले, समय नहीं, आत्मा की रोशनी बुझ रही है। नंबर 4, कलियुग का विस्तार। कलियुग ने धीरे धीरे मानव हृदय में जगह बना ली। पहले लालच आया, फिर मोह, फिर ईर्ष्या और अंत में भ्रांति कि यही जीवन का सत्य है। धर्म ग्रंथों की जगह तिजोरियां भरने लगी, मंदिरों में चुप्पी छा गई और सच्चाई को मूर्खता समझा गया। क्लाइमेक्स, राजा और कलियुग का संवाद। राजा परीक्षित ने कलियुग को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन कलियुग ने कहा, राजन, मुझे रोकोगे तो प्रजा दुखी होगी। मैं लोगों को वह देता हूँ जो वे भीतर छुपाते हैं: वासना, लालच, छल और द्वेष। मुझे मत देखो, अपने भीतर झांको। राजा मौन हो गया, क्योंकि उसे पता था कलियुग बाहर से नहीं आया था, वह हमारे भीतर जन्मा था। निष्कर्ष: और तब से हर युग में जब भी कोई झूठ को सच मान